नौकरी का ये है, जो प्राइवेट सेक्टर में है या आप सरकारी सेक्टर में है, आपको अपने बॉस की यस सर, सॉरी सर, यस सर, सॉरी सर। अगर जो ये जॉब वाली मेंटेलिटी, अगर जो हमने नो सर कह दिया कि सर नहीं आप तो गलत कह रहे हो, तो वो लात मारे ऐसा ही होता है ऑफिस से बाहर। और नहीं तो आप ठीक हो, यस सर। अगर जो उसने कह दिया कि आज ना संडे या सैटरडे, हाँ मुझे भी लग रहा था सैटरडे हाँ मैं हाँ, और उसने कहा नहीं तो पागल है संडे, सर मैं यही तो मैं कह रहा था। फिर मैंने कहा सर आप कह रहे तो शायद ऐसा ही हो, मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाला काम होता है। और ये जॉब या नौकरी जो होती है वो 30 दिनों में बटी हुई है, माने लोग या ना माने, पर मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे फादर नौकरी में रहे हैं। जब तनख्वाह मिलती थी तो शुरू के 10 दिन बहुत गर्म होते थे, जलेबी भी आती थी, हम समझ जाते थे पिताजी का तनख्वाह मिल गई। रीजन क्या होता था कि खुशियां होती थी उस समय, हर चीज में इसके पैसे देने, दूध के पैसे देने, ये बहुत मजा आता था कि पैसे आए। लेकिन तो ये जो 10 दिन बहुत गर्म होते थे, हम लोग सोचते थे अगले 10 दिन थोड़ा नरम पड़ता था क्योंकि पैसे साफ हो जाते थे सारे, और आखिरी के 10 दिन वो शर्म में जाते थे। हालांकि स्पेलिंग थोड़ी हिंदी की गलत लिखी है मैंने जानबूझ के एक राइमिंग बनाने के लिए। 10 दिन में तो गर्म रहते थे, अगले 10 दिन में नरम पड़ते थे, पैसे खत्म हो गए, और आखिरी 10 दिन शर्म में इसलिए जाते थे। मैं आपको बताऊं कि किसी को पैसे देने हो और वो एक बार नमस्ते भी कर लेना तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था, भाई साहब 1 तारीख आने वाली मैं दे दूंगा। ये स्थिति होती थी, बिना बोले रिमाइंडर हो जाता था। हाँ वो नमस्ते कर ली ना उसने, अगर जो निकलते हुए चला है पे दुकान वाले ने, हाँ हाँ मुझे पता है भाई साहब वो आने वाली 1 तारीख। तो ये तरीका होता है ये 30 दिन में जीने का, और अपनी नौकरी के द्वारा हम इस 30 दिनों के हिसाब से जीते हैं। क्या ऐसा ही हमें जीने के लिए बताया ऊपर वाले ने, बस अपनी लाइफ को 30 दिन में कंसंट्रेट करके रखो? और ज्यादातर लोग नौकरी करने वाले लोगों का यही हाल है। बस एक फायदा मिल रहा है कि आज संडे में आप लोग यहाँ बैठे हैं, संडे में वो 12-1 बजे उठेंगे बिस्तर पे से, क्योंकि पूरे मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तो उन्होंने काम किया, और उसके बाद संडे को कहीं नहीं जाना क्योंकि फिर अगले दिन से काम शुरू होना है। तो ये लाइफ स्टाइल हमारी 30 दिन में, इसमें बड़े खुश भी रहते हैं सही बताऊं तो। लेकिन अगर जो मैं आप किसी से भी पूछूं कि सर आपका 2 से 5 साल तक का नेक्स्ट क्या प्लानिंग है लाइफ को लेके, ये तो मुझे पता है कि इस महीने आप सूट बनवा रहे हो या जीन्स खरीद लाए या जूते खरीद लाए, क्योंकि वो 30 दिन के हिसाब से हम जी गए। लेकिन अगले 2 से 5 साल बाद अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को कहां लेके जाना चाहते हैं, तो शायद हमारे पास प्लान तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसके बारे में सोच लें। तो वो तो जो मिलने हैं उसका तो हिसाब हम पहले ही कर चुके हैं, पहले से प्री प्लान था। प्री प्लान है, जो पैसा आना है वो जाना कहाँ है ये भी पता है हमें, तो फिर हम सोच भी नहीं पाते। और 2 से 5 साल अगर जो मैं ये निकाल दूं कि आपके पास ये जो पैसा आता है बहुत सारा रखा है ऑलरेडी, अकाउंट में आ गया कहीं से 1 करोड़ रुपया, अब आप क्या करेंगे इस पैसे का? कि जी कहां से आ जाएंगे? मान लीजिए कि आ गए 1 करोड़ रुपया कहीं से अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, अब आपको खर्च करना है, इसको आपकी मर्जी होगी। शायद एक से मैं बात ना कर पाऊं इस बारे में कि 1 करोड़ रुपया आ जाए तो क्या करेंगे, लेकिन आप घर पे जाके सोचना जरूर आज कि 1 करोड़ रुपया रखा है या 2 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में, मुझे करना क्या है। सबसे पहले अगले 5 साल में मैं चाहता क्या हूं अपनी लाइफ से, वो बहुत जरूरी है। खैर मैं नौकरी की बात कर रहा था, लेकिन इसका बुरा हाल सब लोग जानते हैं। केवल और केवल अपनी जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं, लोग जानते तक नहीं कि यहाँ कोई रहता था। पड़ोसी तक को नहीं पता लगता, उसी दिन पता लगता है जिस दिन जा रहा होता है आदमी। दूसरा तरीका हो सकता है हमारा बिजनेस। हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, हम नौकरी ना करें तो बिजनेस कर सकते हैं। सबको पता है बिजनेस में बहुत पैसा होता है, लेकिन बिजनेस की बात अगर जो मैं करूंगा तो इसमें आप देखोगे कि पैसा बहुत सारा लगता है। पैसा लगाएंगे तो रिस्क भी होगा क्योंकि डूब भी सकता है। अच्छा चलो रिस्क लेने को भी तैयार है आदमी, पैसा भी लगाने को तैयार है, नॉलेज कहां से लाएगा वो उस बिजनेस को करने की? किसी की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, मैं कपड़े की दुकान है, उससे जाके पूछूं भाई साहब मुझे मेरे को भी बिजनेस करना है, तो हाँ हाँ बहुत बढ़िया करो, क्योंकि आप ही के सामने खोलनी है दुकान और कपड़े की खोलनी है, तो हमें राय देगा? शायद नहीं देगा। वो चाहेगा कि ऐसे तो फिर मेरा कंपटीशन आ जाएगा यहाँ पे, तो बताएगा ही नहीं, तो नॉलेज कोई देगा नहीं। और जो नॉलेज आप लोगे 15-20 साल लगेंगे उस बिजनेस को डेवलप करने में, तब जाके कहीं मामला बन सकता है।
तो नॉलेज और इसके अलावा बहुत सारी हेडेक्स होती हैं, बिजली का बिल और आपके साथ एक कोई लड़का भी रखा आपने तो वो खर्चा, बहुत सारे खर्चे साथ में जुड़ जाते हैं। तो बिजनेस की तो हम सोच भी नहीं पाते। ठीक है जी। और तीसरा, अगर जो आप प्रोफेशनल बन जाए, कोई पढ़ लिख के कोई कोर्स कर लें, आप डिग्री ले लें, जैसे डॉक्टर हो जाए, एडवोकेट हो जाए, सीए हो जाए, ऐसे कुछ भी एक खास तरह की डिग्री आपने ले ली तो आप इसमें भी पैसा बना सकते हैं। ये भी एक चीज होती है, पैसा बनाने का तरीका होता है। आप देख भी रहे हैं बहुत सारे पढ़ने वाले लोग अब कुछ बीबीए, बीसीए, एमसीए इस तरह के कोर्सेज करते हैं। अल्टीमेटली वो जाना चाहते हैं या तो नौकरी में, और अगर जो प्रोफेशनल बनेंगे तो उन्हें अपनी जिंदगी के अहम 15 से 20 साल लगाने पड़ेंगे अपनी लाइफ के, पढ़ाई के बाद। ये सब लोग जानते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने पढ़ाई शुरू करी तो मैं टीचर हूं, मैं भी अपने आप को इसमें गिन पाता हूं, क्योंकि इनको प्रोफेशनल को हम उनको बोलते हैं जो अपनी राय देने के पैसे लेते हैं, बोलने के पैसे लेते हैं। एडवोकेट के पास जाओगे अपनी समस्या लेके आप, तो वो समस्या सुलझाने के पैसे लेगा। डॉक्टर समस्या सुलझाने का पैसा लेगा। सीए आपके पैसे को ठिकाना लगाने का पैसा लेगा, कैसे लगाना है ठिकाने। टीचर भी लोगों की प्रॉब्लम यानी बच्चों को पढ़ाता है तो उसके पैसे लेता है, राय देने के पैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले 10 से 15 साल आपकी लाइफ के ऐसे होते हैं, लोग आपसे बात भी करना पसंद नहीं करते। कोई नया नया डॉक्टर आया और हमें ऑपरेशन कराना है, बड़ा ऑपरेशन, हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है ना। जब हम सोचेंगे अच्छा ये 10 साल पुराना डॉक्टर है भाई, 15 साल पुराना है, तब शायद जाए हम, यानी भरोसा नहीं करते। मैं खुद पढ़ाता था तो मेरे से शुरू में लोग कहते थे कि आप पढ़ा लोगे। जब मैं बिल्कुल जैसे बीएससी के दौरान ही शुरू कर दिया था पढ़ाना, तो वो कहने लगे कि आप पढ़ा लोगे, मतलब शक करते थे। नेचर कैसी होगी पता नहीं, अब तो खैर एज हो गई तो थोड़ा लोग समझ पाते हैं। तो आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल जब यहाँ लगा लेते हो, उसके बाद आपके पास पैसा आना शुरू होता है। लेकिन पैसा तो आता है ना, तो टाइम की समस्या आनी शुरू हो जाती है फिर आपके पास जी, बहुत सारी चीजें। आप एक बार बताओ, डॉक्टर हो या आप कोई भी एक प्रोफेशनल हो, आप चाहो भी कि क्लिनिक क्लोज करके 20 दिन के लिए मैं घूमने जाना चाहता हूँ, और 20 दिन आपने नहीं खोला कुछ भी, तो क्या कुछ पैसा आएगा? नहीं। टाइम की दिक्कत आ जाएगी, 1 मिनट की फुर्सत नहीं होगी आपको अपने प्रोफेशन से अलग हटने की। जैसे ही आप हटोगे आपका बिजनेस सफर करेगा जी। तो फिर करें क्या हम, आम आदमी करें क्या? और हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसमें से किसी न किसी काम में हैं जी। तो अब क्या सोचे, हमने तो अपना सारा जो सिस्टम बनाना था बना चुके, बिजनेस करना था तो वो कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की समस्या है। हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, सही बात है। और हमारे पास, हम प्रोफेशनल हैं तब भी हमारे पास एंजॉय करने का टाइम नहीं है। तो और तरीका तो हमारे पास नहीं है। मैं आपको आज वही बताने जा रहा हूं कि हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इनको जिस भी प्रोफेशन में या बिजनेस में या नौकरी में है, इसको करते हुए भी कर सकते हैं। ऐसा काम है ये, ठीक है जी। तो बात करें उसके बारे में जी। ये समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं कोई भी काम, ठीक है। ये हमारे लिए और ये टाइम है, ठीक है जी। तो ये टाइम जैसे जैसे लगाते हो पैसा आता है, तो टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर जो आपको पैसा बढ़ाना है तो। यही होता है, जैसे हम जॉब कर रहे होते हैं, फिर अगर जो कोई और ज्यादा पार्ट टाइम दूसरा काम करेंगे तो हमें और टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ जी, वहां से आता हूँ तो कोचिंग कराता हूँ, यानी 16 घंटे काम करने के बाद ठीक है कि मेरी इनकम डबल हो जाती है, या किसी की भी वो बढ़ सकती है। इससे ज्यादा भी काम कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते शायद। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम 16 घंटे है, फिर सोना भी है ना जी। तो अगर जो हम कर भी लेते तो शायद 3x हो जाती, यानी कि अगर जो 10,000 इनकम है तो 20,000 होती है 16 घंटे काम करके, और 24 घंटे काम करके 30,000। आप इसको और ज्यादा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सकता है 20 हो तो 40 हो जाएंगे। कहने मतलब टाइम के प्रोपोर्शन में पैसा हमारा बढ़ता है। लेकिन टाइम ही खत्म हो गया तो पैसा खत्म, फिर क्या करें आप? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके पास 5 लाख रुपए महीने कमाने का अगर जो तरीका पता लग जाए, और हम कहते हैं कि नहीं हम तो 16 घंटे काम करके 20, 25, 50 हजार रुपए कमाते हैं, तो 5 लाख कैसे आ सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है जी। और ये सही बात भी है। तो ये बात तो पक्की है कि मैं यहां से अगर जो दिल्ली जाऊं और पैदल जाऊं अभी से, तो शायद रात हो जाएगी, पूरी रात भी बीत सकती है ना। हाँ। लेकिन अगर जो मैं कोई दूसरा व्हीकल पकड़ूं तो शायद वही दूरी पूरी रात ना बीते, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं।
तो व्हीकल बदलना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा। 5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए हमें वो काम तो कर ही रहे हैं क्योंकि, लेकिन उस रास्ते से तो नहीं पहुंच पाएंगे जिस रास्ते से हम सोच रहे थे। जो व्हीकल जो हमने अपना वाहन पकड़ रखा है उससे तो शायद इस पे ना पहुंच पाएंगे, ठीक है, ये जो भी हमारे ड्रीम है उस चीज पे ना पहुंचे। लेकिन व्हीकल कैसे देखेगा, अब आपको यकीन तो हो नहीं रहा होगा कि 5 लाख। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये 300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, ये कम ज्यादा हो सकता है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए बता रहा हूं। तो रोजाना 10 रुपए पर डे का हो गया जी, अगर ये मंथली कर रहे होंगे तो 10 रुपए रोज खर्च करके एक आदमी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, हर एक चीज वो यूज कर रहा है जी। यूट्यूब चला रहा है, मूवी देख रहा है, मैच देख रहा है, मतलब उसको सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और वो रास्ता भी देख रहा है कहाँ पहुंचना है गूगल मैप पे, है ना। वो खैर, तो 10 रुपए खर्च करके उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कंपनी को इसका कुछ फायदा नहीं मिलता होगा उसको? अगर जो मैं कहता हूं 1 रुपया भी मिलता होगा एक ग्राहक से, तो 10 करोड़ ग्राहकों से 1-1 रुपया जाएगा, तो कितना डेली का पैसा जा रहा होगा? 10 करोड़ रुपया। और एक बात खास बात है कि ये 10 करोड़ रुपया 1-1 रुपया आया है जी, 1-1 रुपया 10 करोड़ जगहों से। अगर ये एक ही आदमी कह दे, फोन दे दे, वो सारा टावर उसके घर में फिट कर दे, तू ही दे दे 10 करोड़ मुझे, तो शायद ना मिले उसे, रिलायंस वाले को। लेकिन उसने क्या किया, 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया, और वो नेटवर्क बनाने के बाद हुआ क्या कि उसके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है मिल के बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है पर डे का। ये बात हमें हजम हो रही है, जा रहे होंगे उसके पास, जियो वाले के पास 10 करोड़ रोजाना जा रहे होंगे, लेकिन 5 लाख महीने हमें हजम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं है। जब नेटवर्क नहीं है तो पैसा आएगा कहां से जी? भाई हमने एक नौकरी करी है, एक ही नेटवर्क है जी। और ये कड़वी बात है, पर ऊपर वाला ना करे, अगर जो यही नेटवर्क चला जाए तो वो भी जीरो है ना, कोई तरीका नहीं है उसकी भरपाई, कोई पॉलिसी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो कहने का मतलब कि हमें कुछ ऐसा नेटवर्क बना लेना चाहिए या नहीं, जहां से पैसा आए। नेटवर्क बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अलग से कुछ नहीं करना, आप जो काम करते हो उसे ही करते रहिएगा, आपका नेटवर्क बन जाएगा। वो कैसे? आप देखिएगा, आप ग्राहक हैं और ग्राहक क्या करता है जी, सामान खरीदने रिटेलर के पास जाता है जी, आपको बिस्किट चाहिए पड़ोस में जाओगे जी, है ना। इसी तरीके से रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ये CFN एजेंट से लेने जाता है। एक चैनल बना हुआ है सामान जाने का, ये एक कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को बनाती है। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई पेन खरीदने गए तो वो 10 रुपए में एक आम आदमी को यहाँ से मिल रहा है 10 रुपए में, अब ये बनता 4 रुपए में है, और विद प्रॉफिट कंपनी आगे उसको भेज देती है। तो क्या इन लोगों को कुछ तो मार्जिन चाहिए, इसलिए MRP उसमें 10 रुपए होते हैं। अब इस बीच में जो 60% पैसा है वो इन लोगों में बढ़ता है, ये बेसिक समझने की जरूरत है। और ये 60% पैसे पे ही सारा खेल है, और इसमें एडवर्टीजमेंट भी होती है। आपने हारमोला की गोली के बारे में सुना होगा, छोटी सी 2 रुपए की आती है, पर कई सारी छोटी छोटी गोलियां होती हैं जी जी। इसके खाली इतने ही बिजनेस पे अमिताभ बच्चन साहब को एडवर्टीजमेंट के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। अब कोई सोच सकता है कि 2 रुपए की गोली का बिजनेस है और उसका 250 करोड़ का टर्नओवर होता होगा। घड़ी डिटर्जेंट, आपने साबुन के बारे में शायद सुना भी हो, शायद ना भी सुना हो, 250 करोड़ का उसका टर्नओवर आता है, और पैसा जाता है एडवर्टीजमेंट में भी, इन लोगों में बढ़ता है। किसकी जेब से जा रहा है सारा पैसा? ये कस्टमर के, आम आदमी से। और उसकी शकल, वो पूरे दिन काम करके सोचता है मैं बहुत कर आया, वो सारे पैसे कहाँ दे रहा है? इन लोगों को, इनमें बढ़ रहा है। और कोई चारा भी नहीं है, ऐसा तो कर नहीं सकता कि वो घर ही बना ले सारा, ऐसा नहीं कर सकता, वो कंपनी में चला जाए सब कुछ लेने, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो उसकी मजबूरी ये है कि वो इस चीज से बंधा हुआ है और अपने सारे पैसे यहाँ खर्च कर देता है, कितना भी कमाए। यही मैं बता रहा था कि हमारी जो कमाई होती है वो जो भी है वो यहाँ खत्म होती है, और उस कमाई के कुछ हिस्से से ही बहुत सारे लोग अमीर हो रहे हैं। आज जितने भी आप लोगों देखो, धोनी देख लो, विराट कोहली देख लो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने भी लोग हैं, जितना अपने प्रोफेशन से कमाते हैं ना, उससे लाख गुना वो एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं। एक फिल्म से जितना नहीं कमा पाते उतना वो बाकी चीजों से कमाते हैं। तो
तो ये सारा खेल कहां से जा रहा है? एक आम आदमी के पैसे में से निकल के जा रहा है। यही हमें समझना है। अगर जो ऐसा हो जाए कि कोई कंपनी ऐसी हो जाए और वो कहने लगे भाई इन्हें हटा देते हैं क्योंकि मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट आदमी है, यही तो मेरा सामान खरीद रहा है, मैं क्यों ना इसके सारे फैसिलिटीज जो है 60% वाले वो मैं इसको ही दूं। तो इसे सोचना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। या क्वेश्चन ही खाली करता रहेगा पूरी जिंदगी, नहीं ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। या कभी ना कभी अपनी लाइफ को लेके सोचना पड़ेगा कि नहीं चल देखते हैं क्या है, जैसा आप आज बैठे भी हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर जो हमने बाइंग हैबिट्स चेंज करी, यानी जो पेस्ट हम पिछले कई सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, आपने अब तो ऐश्वर्य मुंह पे है क्लोजअप या कॉलगेट या कोई भी कंपनी का सामान, उसने 1 रुपया आपको दिया नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी दुकान चेंज करी और वेस्टीज का सामान लेना शुरू किया। एक पेस्ट 65 रुपए का है, 500 रुपए का नहीं है। बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि कंपनीज होती हैं, ठीक है जी सब कुछ ठीक है, पैसा भी आता है, लेकिन पेस्ट तो 500 रुपए का देते हैं हम। कोई भी चीज ले लो, ये 105 रुपए की शेविंग क्रीम है, अरे एक आदमी या 2 आदमी घर में यूज कर रहे हैं तो ये 2 साल में खत्म नहीं होती, मैं आपको बताऊं। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम बाजार से खरीदते हैं उसे पैसे तो दे के ही आते हैं। अगर जो उसी से हमारा बिजनेस शुरू हो जाए, उसी में से निकल के हमें इनकम शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। साबुन को बता देंगे, साबुन लोग 10 रुपए से बहुत आता है। मैं बताता हूँ, ये एक मेरे यहाँ विपिन जी हैं, मैं बात करता हुआ भी आ रहा था उनके बारे में। मेरे साथ टीचर थे तो मैंने उनको बिजनेस बताया, उन्होंने हाँ जी ठीक है दिलवा दो। उन्होंने 2-2,500-3,000 का हमारा घर का सामान आता है, उसमें से 1500 या 1,000 या 1,500 का जो भी अपनी जरूरत का सामान है हम वेस्टीज से लेंगे, यही बराबर में जैसे हर जगह ऑफिस। हमें करना क्या होगा तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। आप अगर जो इस लैपटॉप को देख पा रहे होंगे तो हमें बहुत छोटे से स्टेप्स लेने होंगे। ये प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, इसमें प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर लेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे तो ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, देख रहे होंगे आप, कैल्शियम है, ग्लूकोजामाइन है, घुटनों के लिए गैनोडर्मा है, डिटॉक्स फूड पैक, इन सब के बारे में आप थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। अलग से भी बैठ